सब डिवीजन खोड़ में सरकारी दफ्तरों को प्रशासन द्वारा शिफ्ट करने को लेकर लोगों ने उपराज्यपाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, वो चाहे खोड़ में, चाहे वह तहसील ऑफिस हो या ट्रेजरी ऑफिस हो, या फिर बहुत सारे ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जिनको अब यहां से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर शिफ्ट किया गया है, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। लोगों का कहना है कि यहाँ के एमएलए और एमपी हमसे सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन हमारी समस्या सुनना कोई नहीं आता। अब हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इन दफ्तरों को खोड़ से दूर शिफ्ट नहीं होने देंगे। लोगों ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी इरिगेशन लैंड और रेवेन्यू लैंड की जगह खाली पड़ी हुई है, जिस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा और प्रशासन अपनी मनमर्जी से इनको कहीं दूर शिफ्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं कि जितने भी दफ्तर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, उनको यहाँ से न हटाया जाए और हमारी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है और मैं हूं एसपी सिंह। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं खोड़ में। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के खिलाफ। आइए सीधा इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज ये रोडों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खोड़ कैंप बाजार के प्रेसिडेंट सतीश जी। सीधा इन्हीं से बात करते हैं। सतीश जी, क्या मुद्दे हैं आपके और क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हो सरकार के खिलाफ? सबसे पहले मैं जेके अपडेट का शुक्रिया अदा करता हूँ, विशु जी आपका भी करता हूँ, जिन्होंने हमारा दुख सुनने के लिए जहाँ टाइम निकाला। सारे को गल पहले ये है कि साढ़े को ग्राउंड होंदे सोंदे कम से कम 20-25 कनाल साढ़े को जगह है खाली पई, छड़ी भंग का भंगा पई है। ये इतों दफ्तर चुके नारायणा साइड लिया देन, जिन्ने भी साढ़े खोड़ च जिन्ने ऑफिस हैं कोई भी डिपार्टमेंट का सारे चुकिए उत्थे लिया देन, मगर असें बिल्कुल नहीं होन देन लगे। ये वास्ते असें रोड पर भी आना पौग, मगर असें रोड पर आने तैयार हाँ। बाकी एक भी दफ्तर अं इतों शिफ्ट उधर नहीं होन देना, साड़ी ये मांग है। और अज असें सांभे रफूजी आए हैं सारे 1971 के, असें सांभे रौहने आने हैं। पहले असें इत्थें शिफ्ट हाँ खोड़ कैंप च, मगर असें साढ़े को आने को पहले तो तहसील बनी है इत्थै, मगर असें नहीं चाहते साड़ी अज ये साड़ी मां है तहसील, असें इसी बिल्कुल खत्म नहीं करने लगे। मगर साढ़ा हक बनता है तहसील इत्थै ही रखना, असें इसी बाहर नहीं जान देना। बस साड़ी ये डिमांड है तहसील इत्थै रहोग। अगर इत्थों अग्गे पिछे शिफ्ट की असें कोई भी पार्टी वोट नहीं देना, अं नोटा ही वोट पाओ गए, मगर कोई भी पार्टी वोट नहीं देना। तहसील शिफ्ट हुई है। जय हिंद जय भारत। सतीश जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये जो डिपार्टमेंट से यहाँ से उठा के आगे पीछे लिए जा रहे हैं, वहाँ का कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर एरिया पड़ता है और कहाँ पे लिए जा रहे हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ कोई 5-7 किलोमीटर एरिया है। उसके बाद खड्ड पड़ती, खड्ड के बाद वो जंगल इलाका है। हमारी बहनें हमारी माता बहनें कैसे जाएंगे, बुजुर्ग कैसे जाएंगे? जिसने नकल लेनी हो, जैसे कोई ALC बनाना हो किसी लड़की ने, 14-15 साल की लड़की या 18 साल की लड़की ALC बनाने नकल लेने जाएगी, तो मतलब खड्ड में, खड्ड के रास्ते कैसे जाएगी? जहाँ पर खोड़ में सुरक्षित नहीं है हम, और वहाँ खड्ड में सुरक्षित कैसे होंगे हम ये नहीं चाहते। हम तहसील हमारी या कोई भी डिपार्टमेंट उधर जाए, हम नहीं जाने देंगे। यही हमारा भाषण है। अगर ऐसा नहीं हुआ फिर हम भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं बात करने के लिए, सीधा इन्हीं से ही जानेंगे। सर, क्या समस्या आ रही है आपको जिसकी वजह से आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो? धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को थोड़ा बुलंद किया है। हम चाहते हैं कि हमारा एक ही स्लोगन है कि जो तहसील को जहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, हम इसको शिफ्ट नहीं होने देंगे किसी कीमत पे भी, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि जहाँ से 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें बच्चों को चाहिए डॉक्यूमेंट, बुजुर्गों को चाहिए, विधवा औरतों को चाहिए, हर आदमी को चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंटेशन कभी जाएगा, तहसीलदार साहब नहीं है, कभी पटवारी नहीं है, तो कितने चक्कर काटेगा 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में? हम नहीं चाहते हैं कि जहाँ से कोई भी आफत शिफ्ट हो। बाकी ये जो छोटी छोटी मांगें बताई हैं हमने, हम चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू जम्मू DC मैडम तक जो पहुँचे हमारी आवाज़, गवर्नमेंट हमारी आवाज़ सुने, या कोई ऐसी टीम बिठाए, इसका सर्वे किया जाए क्या क्या दिखते हैं इन लोगों को जो रिफ्यूजी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब आप LG गवर्नर साहब से क्या अपील करना चाहते हो अपने समस्याओं को लेकर? यही आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि रिफ्यूजी हैं हम शाम के, और हमारी जो काफ़ी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। ज़मीन का मसला है, हमारे माल की ज़मीन का कंपनसेशन है, गवर्नमेंट ने 6 साल से नहीं दे रही है। आर्मी ने ऑक्यूपाई किया हमारा ज़मीन। बाकी 40-60 के लगभग फैमिलीज हैं जिनकी ज़मीन रिफ्यूजी के नाम पे है, लेकिन खेती बाड़ी कोई और दूसरा कर रहा है। हम चाहते हैं कि उनसे छुड़ा के इन रिफ्यूजियों को कब्जा दिया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या जी यही है जी इन्हें बोली है, भाई शाम रिफ्यूजी हाँ सन 71 के अस
उजड़ी आए दे हाँ काफ़ी सारे कोई 28 लाख बोर्ड है जोड़ा साड़ा शंभ रफूजी बैठा दा हीरानगर तहसील को इत्थे बैठे हाँ 400 को 300 कुंबा साड़ा इत्थे है 1200 मतलब बोर्ड है साड़ा इत्थे साड़ी कोई सुनाई कोई नहीं है कोई MLA इत्थे बनया उन्हें मुड़िए सानू पुछया नहीं पर तुसीं कोई तकलीफ है कि चक्कर है कि'यां गुजारा करा दे तुस तहसील नहीं जान देनी है जी और ये असें जेह्ड़ी तहसील है साड़ी ये नहीं इत्थों जानी चाहिए ये तहसील इत्थे रौह्नी चाहिए सेंटर है इत्थे 50 पिंड लगदे ने लग्गे है जी 50 पिंड छड्डिए ते 4 पिंड जाइए उत्थे उप्पर खड्डे में जाइए खड्डाई बना दे मतलब पत्थरे नंबर असें इ'यै रिक्वेस्ट की जंदी है पब्लिक सारी इधर कीती जंदी है मोदी साहब अग्गे अहमद शाह अग्गे चौधरी साहब न और अपने सारे जेह्ड़े मंत्री हैं जिन्ने भी है साढ़े इनके अग्गे सारी बेनती की जंदी है कि सारी ये मतलब गल सुनाई जा और सारा ये कम किए जान ये मोदी है तो मुमकिन है मोदी ही करी सकदा जे इस टाइम नहीं होया फिर साढ़े कम नहीं हो सकते अज शंभ रफूजियां 28 लाख वोट है साढ़ा इल्ले जे इल्ले नहीं साढ़ा कम होया ये इंदे बंदे नहीं थे ना BJP दे कोई ना MLA ना MP कोई सुनाई नहीं जा और कोई MP खड़ा करन और MLA खड़ा करन साड़ी 24 सीटां ना 1-2 सीट दी जा अस अपने रफूजियां MLA खड़ा करिए तुसीं साड़ी दुख तकलीफ होवे साड़ी सुनाई करे हो इस बार मोदी साहब अगे बेनती की जाती है मोदी है तो मुमकिन है भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं सीधा इन्हीं से जानेंगे। सर क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या सर जैसे मेरे साथियों ने बताया है आपको कि जो मेन इशू है वो तहसील का ही है जो यहाँ से सारे जो है तहसील और भी जो दफ्तर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं उनके बारे में जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो सबको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मतलब इन लोगों को ये हुआ है दुख कि यहाँ से जो हमारा एक ट्रेजरी ऑफिस है वो कुछ दिनों में शिफ्ट होने भी वाला है उसकी बिल्डिंग तैयार है उसको तो यहाँ से शिफ्ट करने ही वाले हैं बाकी और जितने भी यहाँ से जैसे रेवेन्यू के जितने दफ्तर हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो ये खोड़ है सेंटर पॉइंट तो सब लोगों की यही दरख्वास्त है कि यहाँ से जो है प्रशासन जो है इन लोगों की जो है खबर ले और इनकी बात सुने ताकि यहाँ से जो है जितने भी ऑफिस हैं यहाँ से शिफ्ट ना हो पाएँ वहाँ क्योंकि ये जो बाज़ार है खोड़ बाज़ार ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है और यहाँ का जितने भी लोगों की जो है बाज़ार में लोगों की दुकानें हैं रोजी रोटी चलती है लोगों की ऊपर से आता है कोई काम कराने के लिए कोई कुछ ना कुछ यहाँ से सामान लेके जाता तो इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर ये दफ्तर भी सारे यहाँ से शिफ्ट हो गए तो इन लोगों का दुकानदारों का तो बहुत खस्ता हालत हो जाएगी। तो इसलिए हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि कम से कम यहाँ से जो दफ्तर आपने एक आधा कोई शिफ्ट करना है तो वो ट्रेजरी अगर चली जाती है तो कोई बात नहीं बाकी वाले जितने भी दफ्तर हैं यहाँ से रेवेन्यू के दफ्तर हैं और जितने भी दफ्तर हैं यहाँ से शिफ्ट नहीं होने चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुना लोगों को कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे जितने भी दफ्तर यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं तहसील ऑफिस हो या ट्रेजरी ऑफिस हो आखिर ये 5-6 किलोमीटर दूर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? हमारे बाज़ार में ही बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो सरकार की खाली पड़ी हुई हैं जहाँ पे बंग वगैरह उगी हुई है यहाँ पे क्यों नहीं दफ्तर बन सकते हैं? याजी साहब को इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन जितना भी है दफ्तर यहीं पे रखे लोगों की ये डिमांड है। लोगों का ये भी कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से दफ्तर नहीं शिफ्ट होने देंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। मैं SP सिंह, धन्यवाद। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।